हम्म। देखो, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी वालेकुम सलाम। जी जी आ रही है। जी। तो बस 9 बजे फिर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जिनने आना था वो आ गए हैं, बाकी फिर रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। अब इससे लेट तो हम टाइम कर नहीं सकते 9 बजे से बिल्कुल। सेशन में। राइट। किसी का अगर कोई मसला है तो वो मुझे अभी फौरन व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे आवाज वगैरह का, तो मैं देख लेता हूँ कि फिर अब हम शुरू करने लगे हैं। ठीक है, फिर हम आज अपना स्टार्ट लेते हैं। हमारा आज पहला सेशन है और हम टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, और स्पेशली हमारा जो फोकस है वो होगा PSX का, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिटेबली काम किस तरह से करना है। और प्रॉफिटेबली काम करने के लिए और शेयर्स की सिलेक्शन करने के लिए आपको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होते क्या है? आप जो सब ये मेरे सामने ये चार्ट ओपन हुआ हुआ देख सकते हैं, एक लाइन चार्ट है। जी जी बिल्कुल। जी। तो अब ये बेसिकली कोई भी जो चार्ट होता है उसके अंदर आपको जो पास्ट होता है उसका डाटा दिया जाता है, डाटा शो किया जाता है। इसके अंदर हमें जितने भी पिछले PSX के अंदर ये डेली का चार्ट है, कि यानी कि ये जो डेट है एक एक दिन की जो है मूवमेंट इसके अंदर हमें शो की जा रही है कि मार्केट कब ऊपर गई कब नीचे आई। अब देखने में एक सिंपल सा चार्ट है, लेकिन ये आगे जाते हुए कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, और आप लोगों को इसी के जरिए जो है वो अपनी प्रिडिक्शन और एनालिसिस करने होते हैं। पास्ट के डाटे को देखते हुए हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है, उसी के अंदर अपनी ट्रेड लेनी होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ट कभी कहीं पे नीचे जा रहा है, राइट। कहीं पे ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें अगर इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि इसको हम फायदे में किस तरह यूज करें तो फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं और उसके जरिए फिर हम अपनी ट्रेड्स करते हैं। अब मैं इस चार्ट को कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर शिफ्ट करने लगा हूँ। चार्ट आपको डिफरेंट होता हुआ नजर आया? ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये ब्लॉक्स से आपको नजर आ रहे होंगे देखने में, इन ब्लॉक्स को कैंडल कहते हैं। ये आपको अब ये पेज नजर आ रहा होगा मेरा जिसके ऊपर ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल के थ्रू जो है ये पूरा चार्ट फॉर्म हुआ हुआ है। और ये एक कैंडल जो है वो एक दिन की मूवमेंट को इंडिकेट करती है। यानी कि ये कैंडल जितनी बड़ी होगी मार्केट आप कंसिडर कर सकते हैं कि उतनी ऊपर या उतनी नीचे गई होगी। और इस कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इसकी लाइन होती है और एक इसकी बॉडी होती है। जो लाइन निकली हुई है जैसे आपको नजर आ रही है ऊपर और नीचे इसमें लाइन नजर निकली हुई है, इस लाइन को जो है वो कैंडल का शेडो कहा जाता है। जबकि जो मेन पार्ट होता है जो कलर्ड होता है चार्ट के ऊपर, या तो ये ग्रीन कलर का होता है या रेड कलर का होता है, उसको कैंडल की बॉडी कहा जाता है। और वो जो है असल प्राइस इंडिकेट करती है। जब जो कैंडल के अंदर की जो लाइंस निकली हुई होती है ऊपर या नीचे, ये इंडिकेट करती है कि एक दिन के अंदर मार्केट ने अपना हाई क्या लगाया और लो क्या लगाया। हाई का मतलब है कि मार्केट कितना ऊपर गई थी और वहां से कितना नीचे आके क्लोज हुई, और लो का मतलब ये है कि मार्केट कितना नीचे गई थी और कितना नीचे से फिर ऊपर आकर क्लोज हुई। जो फाइनल क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ यहाँ इंडिकेट होती है। एक जो बुलिश कैंडल होती है पॉजिटिव कैंडल की, और एक नेगेटिव कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे यहाँ पे इंडिकेट होती है। इसको मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। पहले मैं एक चीज सबको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे, बुलिश और बेरिश। जो बुलिश है, बुलिश का मतलब है ऊपर की तरफ जब मार्केट जाती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, कोई भी शेयर की प्राइस है या फिर मार्केट है, दोनों के लिए एक ही तरीका अप्लाई होता है, एक ही टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई होते हैं। और जहां भी मैं बुलिश का वर्ड यूज करूं तो बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी, जहां पर भी मैं बेरिश का वर्ड यूज करूं तो आप समझ लें कि मार्केट नीचे जाएगी। इस इन दोनों को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। अब ये अगर आप देखें तो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये बुलिश इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, जबकि जो रेड कलर की कैंडल है ये इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मार्केट ऊपर आ रही है, जहां पे रेड कलर की कैंडल बनती है वहां मार्केट थोड़ा नीचे आती है। फिर ग्रीन कलर की जब कैंडल्स बन रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, जब रेड कलर की कैंडल बन रही है तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। सिंपल सी बात है कि जो रेड कलर की कैंडल है वो नीचे की है और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो मार्केट में ऊपर की है। समझ रहे हैं आपको? जी जी।
अब असल में चीज ये है कि ये जो कैंडल है ये हमेशा सिंपल इस तरह की डिजाइन में नहीं होती है, एक जैसी सारी नहीं होती। कोई कैंडल साइज में बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो हमारा क्योंकि आज पहला सेशन है और हम पहले बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे, तो पहले हम आप सबको कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और ये मार्केट के अंदर क्या इंडिकेट करते हैं, चार्ट के ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो अब हम नीचे जाते हैं। सबसे पहला हमारा जो पैटर्न है कैंडल स्टिक का, आई थिंक सो इंगल्फिंग कैंडल है। जी बिल्कुल, इंगल्फिंग कैंडल। जैसा कि आप ये सामने पेज के ऊपर देख सकते हैं कि पहली जो कैंडल है उसका नाम है इंगल्फिंग कैंडल। और इंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये है कि आपकी जो एक कैंडल पीछे की बनी होती है, एक दिन पहले की कैंडल, और उसके बाद जो अगले दिन आपकी कैंडल बनती है वो पिछली कैंडल को कंप्लीट कवर अप कर रही हो, साइज में बड़ी हो। यानी कि पिछली कैंडल छोटी हो और जो नेक्स्ट डे की आपकी कैंडल बनी वो अगर साइज में इतनी बड़ी हो कि वो अगली कैंडल को कवर अप कर रही है, तो इसको एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। और ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से शेयर की जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ सकती है। और इसकी मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, मार्केट के अंदर इसके अंदर दो तरह की होती है, एक बुलिश इंगल्फिंग होती है जब एक बेरिश इंगल्फिंग होती है। पहले मैं आपको इंगल्फिंग कैंडल की एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप इस चीज को बेहतर समझेंगे। अगर मैं यहाँ देखूं तो जी, ये एक आपको इंगल्फिंग कैंडल की एक मिसाल दिखाई देती है। ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे वाली जो कैंडल है ये एक छोटे साइज की एक छोटी सी कैंडल है, जिसके अंदर इसकी बॉडी भी बहुत छोटी है और उसके साथ इसका शेडो काफी बड़ा है। जो लाइन है वो काफी बड़ी है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी ये लाइन काफी बड़ी है, जब इसका जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। मतलब साइज में ये छोटी सी कैंडल है और ये प्राइस मूवमेंट इंडिकेट भी नहीं करती। अगर आप चार्ट के ऊपर प्राइस मूवमेंट देखनी होती है कि इस दिन मार्केट के कितने पॉइंट्स या कितने शेयर की प्राइस गिरी, तो आप ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हर कैंडल की। जिस कैंडल के ऊपर आप अपना ये कर्सर लाके खड़ा करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि उस दिन मार्केट कितने पॉइंट्स गिरी, कितने मार्केट ने हाई लगाया, कितना लो लगाया, मार्केट के करंट जो स्टेट है वो क्या है। जैसा कि इधर इस जब मैं ये 23 जून की कैंडल के ऊपर उसको रखता हूँ तो इधर लिखा आ रहा है -61 पॉइंट्स, यानी कि इस दिन मार्केट 61 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव रही। और अब इंगल्फिंग कैंडल की हम बात कर रहे थे कि ये अब जो इंगल्फिंग कैंडल होती है ये इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। जब एक मार्केट में एक छोटी कैंडल बने एक दिन पहले और अगले दिन जो मार्केट के अंदर एक इतनी बड़ी कैंडल बने जो पिछली कैंडल को कवर अप कर दे कंप्लीटली, तो इसको कहते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है। और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब यहाँ ये बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन बनाई तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला और मार्केट के अंदर फिर कॉन्टिन्यूसली 7-8 कैंडल्स जो है वो पॉजिटिव देखने को मिली। और अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 40,000 के लेवल्स पे जाकर मार्केट ने ये सेटअप बनाया था इंगल्फिंग कैंडल का, जो सेटअप आपका 45,000 तक गया। यानी कि आपको 5,000 पॉइंट्स की रैली मिली। तो जिसको टेक्निकल एनालिसिस आते थे और इंगल्फिंग कैंडल की अहमियत पता थी, उसने यहाँ पर अगर एंट्री ली होगी 41,400 पर भी, तो उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा मार्केट के अंदर से यकीनन। और इसी तरह इसके अंदर जो है वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, जिसका उल्टा है कि नीचे वाली जो कैंडल है वो नेगेटिव हो पॉजिटिव होगी और ऊपर वाली कैंडल नेगेटिव होगी। इस तरह ये इसके अंदर पीछे वाली कैंडल नेगेटिव है और आगे वाली कैंडल पॉजिटिव है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बताना वो ये है कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है मार्केट के टॉप या बॉटम। जैसा कि अब आप इस सेटअप के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ चुकी है काफी, और काफी नीचे जाने के बाद मार्केट के अंदर ये सेटअप बना और मार्केट ऊपर आई। जब ये सेटअप इस तरह रेंज बाउंड सिचुएशन में बनते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे एक रेंज में ही चल रही होती है, ज्यादा ना तो ऊपर होती है ना नीचे होती है, तब इस तरह के कैंडल्स की जो एक्यूरेसी लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं होता। जबकि अगर मार्केट काफी ज्यादा टॉप पर गई हुई है या काफी ज्यादा बॉटम पर आई हुई है, काफी ज्यादा मुसलसल नीचे आ रही थी, फिर इन कैंडल्स की जो पैटर्न है उसकी एक्यूरेसी काफी हाई हो जाती है। तो इस चीज को आपने हमेशा माइंड रखना है कि जब बॉटम पर मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है और फिर कोई आपको कैंडल स्टिक का सेटअप बनता हुआ नजर आए तो फिर उसको जो है आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इसके साथ और भी चीजें होती हैं, जाहिर सी बात है, टेक्निकल इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइंस जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया, उन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के ही बंदा ट्रेड लेता है। लेकिन क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पर फोकस करवा रहा हूँ तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ। अगर इसके अंदर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की भी आपको मैं करवाता हूँ, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की भी इधर एक कोई एग्जांपल आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। हम्म,
जी, ये आप देख सकते हैं, ये इधर एक छोटी सी पॉजिटिव कैंडल बनी हुई थी, और उसके आगे ये बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी। इसने इस पिछली कैंडल को जो है वो कम्प्लीटली कवर अप कर दिया, engulf कर दिया। तो ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का जो है वो सेटअप फॉर्म हो गया। बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। जब पीछे वाली कैंडल पॉजिटिव थी और छोटी थी, और आगे वाली जो कैंडल थी वो नेगेटिव थी और साइज में इतनी बड़ी थी कि उसने पिछली कैंडल को कम्प्लीटली कवर अप कर दिया। यहाँ पर जाकर आप जो है वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का सेटअप कंप्लीट हो गया, जो कि 41,187, ऑलमोस्ट 41,200 का जो है वो ये एरिया है, जहां पर मार्केट ने खुद को इंडिकेट किया कि इधर ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का सेटअप कंप्लीट हो गया। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो इस सेटअप को ऑनर किया। मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आई। तो इसलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंगल्फिंग कैंडल के सेटअप के बाद हम नेक्स्ट सेटअप की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट सेटअप है डॉजी कैंडल का। डॉजी कैंडल जो है इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। जैसा मैंने पहले कहा कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इनकी एक्यूरेसी ज्यादा या तो अपने टॉप पर या बॉटम पर होती है, लेकिन जो डॉजी कैंडल है ये एक न्यूट्रल सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो अगर मार्केट के हाई पर आ जाता है तो फिर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, और मार्केट के अगर ये लो पर आ जाता है तो आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन क्योंकि पीएसएक्स के हिसाब से मैं आपको मेन फोकस करवा रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर थोड़ी सी जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट होती है, एक्यूरेसी लेवल डिफरेंट होता है। लेकिन पीएसएक्स के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डॉजी कैंडल का जो एक्यूरेसी लेवल है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। ये बात मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से इस कोर्स को जो है वो लर्न कर रहे हैं। तो अगर हम डॉजी कैंडल की कोई इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक डॉजी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। इसके अंदर होता कुछ भी नहीं है। डॉजी कैंडल एक सिंपल कैंडल है जिसके अंदर बॉडी नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर लाइंस होती है, शेडो होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ना रेड कलर की, ना व्हाइट कलर, ना ग्रीन कलर की, किसी भी किस्म की कोई बॉडी नहीं है। तो इसे डॉजी कैंडल कहते हैं। इसके अंदर जो है वो इंडिकेट असल में ये होता है कि प्राइस मूवमेंट नहीं है। मार्केट जिधर ओपन हुई थी वहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाकर क्लोज हो गई है। जैसा कि अब ये अगर डॉजी कैंडल आप देख सकते हैं तो इसके अंदर कितनी प्राइस मूवमेंट जी, सिर्फ -40 है। -40 पॉइंट्स में मार्केट की क्या मूवमेंट होगी? ना तो शेयर प्राइस कुछ खास हिली होगी, ना तो मार्केट कुछ खास हिली होगी। तो ये एक न्यूट्रल सी कैंडल है। लेकिन अगर ये मार्केट के टॉप पर आ जाए, जिस तरह यहाँ पर मार्केट ऊपर आ रही थी, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह अगर इस तरह की कैंडल अगर आपकी बॉटम पर बन जाए तो वो इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। थोड़ा सा ये सिर्फ ट्रेंड शिफ्ट करने वाली कैंडल है, इसके ऊपर हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। अभी हम अपनी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मूव करते हैं। ये भी डॉजी पैटर्न का ही हिस्सा है जिसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहते हैं, और ये एक बुलिश कैंडल होती है। ये मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा सकती है। जितनी भी डॉजी कैंडल्स है उनका एक्यूरेसी लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है और इनके ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं करते, लेकिन क्योंकि जब ये टॉप और बॉटम पे आए तो फिर हम इनको थोड़ा सा अपनी कंसिडरेशन में ले आते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी कोई एग्जाम्पल इधर दिखाऊं प्रैक्टिकली, ये आप इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी तक आप कंसिडर कर सकते हैं। जो कैंडल बनी हुई है ड्रैगन फ्लाई डॉजी के अंदर, बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर भी बॉडी नहीं होती। पहले आपको मैंने डॉजी कैंडल दिखाई थी। डॉजी कैंडल के अंदर प्राइस मूवमेंट बहुत कम थी और मार्केट जो है ऑलमोस्ट उसी लेवल पर क्लोज होती थी जहां पर मार्केट ओपन हुई थी। ये बीच में इसकी जो है वो एक प्लस प्लस सा जो है वो आपको साइन बना नजर आता था। जब जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी है उसके अंदर डिफरेंस ये है कि वो आपको एक सा बना नजर आएगा, और इसके अंदर बॉडी या तो नहीं होगी या फिर बहुत छोटी होगी। बॉडी तो आप लोगों को समझ आ गई है ना, बॉडी किसको कहते हैं? बॉडी उस एरिया को कहते हैं जो कलर्ड होता है, रेड कलर में होता है या ग्रीन कलर में होता है, उस एरिया को बॉडी कहते हैं। जबकि ये जो लाइन वाला एरिया होता है इसको शेडो कहते हैं। अब इसके अंदर आपको टोटल शेडो नजर आ रहा है। अब ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट है और ये कोई फिक्स साइंस नहीं है, इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, तो थोड़ा बहुत सेटअप के अंदर गुंजाइश रहती है। अगर छोटी सी बॉडी बनी हुई भी है या थोड़ी बिल्कुल टॉप नहीं है, थोड़ा सा नीचे आके भी इधर फॉर्मेशन बनी हुई है, तो इग्नोर इट। इतना ज्यादा आप अगर प्रिसाइजली चीजों को देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको थोड़ा सा जो है वो रूम छोड़ना पड़ता है और चीजों को जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। जैसा कि अब ये है, इसके अंदर थोड़ी सी ये नीचे करके बॉडी है और यहाँ पर ये बनी हुई है, पैटर्न जो है बना हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसा
ड्रैगन फ्लाई डॉजी ही कंसिडर करेंगे। और ये क्योंकि मार्केट जब नीचे आ रही थी और यहाँ पर नीचे आने के बाद ये बना, तो इसने मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट किया, और यहाँ से फिर मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू किया। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट की मूव करें तो आवाज में मसला है, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? सब जवाब दें प्लीज। दरमियान में थोड़ी हो जाती है डिस्टॉर्शन, लेकिन आ रही है आवाज ना। मतलब मेरी बात कुछ समझ में आ रही है आप दरमियान लोगों में को? स्किपिंग हो जाती है। जी 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 जी, समझ आ रही है। लेकिन ये थोड़ा सा जो ये डॉजी का और ड्रैगन का ना, ये कोई अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। पहले वो उनका तो हो गया बुलिश और बेरिश का, सिंगल लेकिन फिंगर। डॉजी और ड्रैगन का थोड़ा एग्जैक्टली इनका थोड़ा सा मतलब वो फर्क जी। क्लियर नहीं हो रहा। ड्रैगन फ्लाई डॉजी का और जो डॉजी कैंडल है उसका फर्क आपको समझ में नहीं आ रहा? एग्जैक्टली exactly। जी 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 देखिए जो डॉजी कैंडल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जो डॉजी कैंडल है, इधर भी आप देखें, जी जी ये एक डॉजी कैंडल बनी हुई है। ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है 7 जून की कैंडल के ऊपर? जी जी, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल जो आ रहा डॉजी कैंडल है ना, वो है, ये बिल्कुल आ रहा इंडिकेट है, बिल्कुल करती है आ कि रहा है। मार्केट जहां ओपन हुई ऑलमोस्ट वहीं पे मार्केट क्लोज हो गई। अब आप इसके अंदर देखें कितनी प्राइस मूवमेंट आ रही है, सिर्फ 15 पॉइंट्स की। अब को देखने का ये है कि जो डॉजी कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डॉजी के अंदर जो असूल है ना कंफर्म करने का, आपका डॉजी कैंडल राइट की हमेशा जो ये लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, वो बीच में होगी, सेंटर में होगी, एक प्लस सा बना हुआ होगा। राइट राइट। और ये एक न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा, इसकी एक्यूरेसी हाई नहीं, मार्केट इधर से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, इस कैंडल का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, ये न्यूट्रल कंसिडर की जाती है। राइट राइट, ठीक ठीक हो। है। जब जो ड्रैगन बिल्कुल फ्लाई ठीक। डॉजी है वो बुलिश कंसिडर की जाती है, और वो अगर उसकी जो निशानी है वो हमेशा ये है कि एज एक टी सा आपको बना नजर आएगा, जैसे अल्फाबेट टी होता है, कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल हम्म लाइन होगी, या अगर बॉडी भी हुई थोड़ी सी, वो ऊपर की तरफ होगी, सेंटर में नहीं होगी। हम्म। और वो इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा राइट। सकती है, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेटअप बना और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। अभी क्लियर हुआ है सर? जी जी तो नेक्स्ट पे मूव करें फिर। जी जी। इसी में डॉजी के अंदर एक और नेक्स्ट है जिसको कहते हैं ग्रे स्टोन डॉजी। और जैसा कि ये एक न्यूट्रल था पैटर्न इसके अंदर, और एक बुलिश था, अब तीसरा हमारा इसके अंदर पैटर्न आ रहा है जो कि बेरिश पैटर्न होगा। ये ग्रे स्टोन डॉजी कैंडल है, और ग्रे स्टोन डॉजी कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। हम्म, understand। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, और ये आप इसको देख सकते हैं कि जैसे पहले मैंने कहा था कि जो बुलिश कैंडल है, जो बुलिश डॉजी कैंडल थी जिसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहते हैं, उसका टी की फॉर्मेशन होती है, जबकि आप उसी का उल्टा कर दें, अगर उल्टा टी है, अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर बन रही है, शेडो के बिल्कुल कैंडल के एंड के ऊपर छोटी सी है बॉटम, एक लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल, और एक टी को अगर आप उल्टा कर दें, इस तरह की एक फॉर्मेशन सी बन रही है, तो इसको ग्रे स्टोन डॉजी कैंडल कहा जाता है। और ये मार्केट के अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है। अगर ये मार्केट के टॉप के ऊपर आ जाए, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है मुसलसल, और उसके बाद मार्केट के अंदर एक दिन इस तरह की कैंडल बनी नजर आ जाए, तो वो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से अब जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। इसकी भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्केट ऊपर आ रही थी, और ऊपर आने के बाद मार्केट जब यहाँ आई 13 मार्च को, मार्केट के अंदर ये ग्रे स्टोन डॉजी कैंडल बनी। ये लाइन जो है उसके नीचे की तरफ ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन बनी हुई है, और ये छोटी सी बॉडी के साथ ये एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है। जो बॉडी ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, या बॉडी बिल्कुल भी ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मकसद ये है कि छोटी हो, बिल्कुल साइज में छोटी हो, बहुत छोटी सी प्राइस मूवमेंट इंडिकेट करे। जैसे आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 62 पॉइंट्स मार्केट इसमें पॉजिटिव शो हो रही है, तो बहुत छोटी सी कैंडल है और इसकी लाइन बहुत बड़ी है। ये आपका जो ग्रे स्टोन डॉजी पैटर्न है ये इस पे कंप्लीट हो गया।
ये बुक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसके अंदर से खुद भी पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को बाद में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और आप मेरा ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, देख सकते हैं कि ये जिस तरह ये फॉर्मेशन है, जिसके अंदर नीचे की तरफ ये बॉडी बन रही है, तो ये आपका बेरिश कैंडल है, और ये आप डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अब आप यहाँ पर देखें, ये फॉर्म हुआ, उसके बाद एक दो कैंडल्स फॉर्म होने के बाद मार्केट नीचे आ गई, कि यहाँ पे अब यानी यही इंडिकेट हो रहा था कि मार्केट अब की जो है वो बस हो गई है, मार्केट के अंदर अब मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, और मार्केट को यहाँ से नीचे आना है। मार्केट ने लगातार 3 दिन इंडिकेट किया। एक दिन मार्केट ने ड्रैगन फ्लाई डॉजी पैटर्न बनाया, दूसरे दिन मार्केट ने, अगर आप देख सकते हैं जैसा मैंने पहले दिखाया था, कि डॉजी कैंडल का पैटर्न बनाया। तीसरे दिन भी मार्केट ने एक डॉजी टाइप ही कैंडल बनाई। 3 दिन मार्केट ने जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल्स बनाई, और इंडिकेट किया कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मार्केट यहाँ से अब नीचे की तरफ आ सकती है। 3 दिन मार्केट ने वार्न किया, कि चौथे दिन मार्केट नीचे आ गई। अब जिसको टेक्निकल एनालिसिस आते थे, वो इन 3 दिन के अंदर बड़ी इजीली एग्जिट ले सकता था, क्योंकि 3 दफा मार्केट ने अलग अलग इस बात को इंडिकेट किया कि मार्केट नीचे आ सकती है। इसके बाद मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड आया, और मार्केट काफी ऊपर से ऑलमोस्ट 42,000 के लेवल से 39,900, 40,000 के लेवल तक आ गई। मतलब 4,000 पॉइंट्स जो है वो, 2,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने लूज कर दिया। जब आपको पता है 2,000 पॉइंट मार्केट लूज करती है तो कितना ज्यादा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट कैंडल की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने पहले भी बताई थी उधर ग्रुप के अंदर, और अभी मैं फिर बता रहा हूँ कि जूम जो है वो 40 सेकेंड्स का जो है वो 40 मिनट्स का टाइम अलाउ करता है, उसके बाद सेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो जितना इसके अंदर क्लियर हो सकता है, आप साथ के साथ सवाल कर लें, ताकि हम क्लियर अप करते रहें साथ के साथ, और जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स या जो भी चीजें रह जाएंगी वो हम अगले सेशन में फिर कवर अप कर लेंगे। तो जिनके जो भी सवाल आते हैं वो साथ के साथ मुझसे पूछते रहें। अभी जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे अभी फौरन बताए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपको क्लियर है यहाँ तक? आप अपने माइक ओपन करके रिप्लाई कर दें काइंडली सब। जी सर, क्लियर है। जी क्लियर है सर। जी जी। ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट के ऊपर करते हैं। अच्छा, ये जो है ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, और ये मार्केट के अंदर काफी ज्यादा काम आता है। और इसकी एक्यूरेसी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चार्ट्स के ऊपर या शेयर्स के चार्ट्स के ऊपर काफी अच्छी है। ये बेसिकली थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा पिछले पैटर्न से, क्योंकि पिछले पैटर्न्स के अंदर या तो एक कैंडल इन्वॉल्व थी या फिर दो कैंडल्स इन्वॉल्व थी, जबकि इस के पैटर्न के अंदर आपकी 3 कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो मॉर्निंग स्टार है, ये एक बुलिश रिवर्स कैंडल है। बुलिश कैंडल का मतलब है कि ये अप ट्रेंड इंडिकेट करती है। जहां पर भी हमें मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई, वहां पर हम यही कंसिडर करेंगे कि मार्केट के अंदर जो है वो अप ट्रेंड आया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो चक्कर ये है कि ये जो पीछे वाली ये ब्लैक कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल है। मार्केट नीचे आ रही थी, फिर उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती है। नेगेटिव कैंडल के बाद अगर एक छोटी सी कैंडल बनती है, जिसके अंदर बॉडी ज्यादा हो और शेडो कम हो, लाइन है ना ऊपर नीचे वाली वो कम हो, और जो बॉडी है वो ज्यादा हो, तो ये आपकी बेशक ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी, बुलिश हो या बेरिश हो, क्योंकि ये साइज में इतनी छोटी है, मैटर नहीं करता। चाहे आपकी एक बड़ी कैंडल बने रेड कलर की, उसके बाद अगर आपकी दूसरी कैंडल बने किसी भी कलर की छोटे साइज में, और अगर उसके बाद आपकी जो तीसरी कैंडल, थर्ड कैंडल, वो अगर आपकी जो है वो पॉजिटिव कैंडल, आपकी ग्रीन कलर की कैंडल बने, और वो साइज में इतनी बड़ी हो कि वो ऑलमोस्ट इसको मैच कर रही हो या इसको क्रॉस कर रही हो, तो ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है। मैं दोबारा समझाता हूँ कि पहली जो आपकी कैंडल है, अगर वो नेगेटिव है और साइज में बड़ी है, उसके बाद अगर आपकी जो दूसरी कैंडल है वो साइज में बहुत छोटी है, और बेशक वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, और जब उसके बाद आपकी जो तीसरी कैंडल बनती है, आपकी जो थर्ड डे की कैंडल बनती है, अगर वो आपकी कैंडल ग्रीन कलर की बनती है और साइज में इतनी बड़ी बनती है कि वो पीछे वाली कैंडल को कवर अप कर रही है, तो आप जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। मैं अब इसको आपको चार्ट के ऊपर समझाता हूँ कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम किस तरह से करता है। जी, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बड़ा बेहतरीन किस्म का इधर मिल गया। ये मैं जूम मजीद करता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये 11 अप्रैल की कैंडल के ऊपर में आए हुए हैं। 10 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर ये कैंडल बनी हुई थी रेड कलर की, कंपैरेटिवली ये बड़े साइज में है, जबकि इसके आगे जो ये कैंडल अगले दिन बनी 10 अप्रैल के बाद, जब 11 अप्रैल को
ये अगली कैंडल बनी तो वो साइज में पिछली कैंडल से काफी ज्यादा छोटी थी, और ये प्रोमिनेंटली छोटी सी नजर आ रही है कैंडल। यहाँ पर आप जो है वो 2 दिन पूरे हुए, जबकि जब आपका थर्ड डे आया, तीसरे दिन आपकी जो कैंडल थी वो ग्रीन कलर की बनी, और उसका साइज इतना बड़ा था कि उसने इस कैंडल के बराबर भी नहीं है बल्कि उससे भी बड़ी है। तो थर्ड जो आपकी कैंडल बनी वो इतनी बड़ी बनी, तो आप यहाँ पे मॉर्निंग स्टार सेटअप कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपकी जो 3 कैंडल्स थी, जिसके अंदर एक बेरिश कैंडल, एक छोटी कैंडल, और एक जो है वो बड़े साइज की बुलिश कैंडल, तो आपकी ये तीनों कैंडल्स बन गई, तो आपका यहाँ पे मॉर्निंग स्टार सेटअप कंप्लीट हो गया, और अब आप यहाँ पर एंट्री मार्केट के अंदर इधर क्लोजिंग के बाद ले सकते हैं। जिसके बाद अगर आप देखें, दो डॉजी कैंडल टाइप बनी, और उसके बाद मार्केट अपने आप के अंदर एंटर हो गई, और मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली देखने को मिली। ये आपको समझ आया मॉर्निंग स्टार पैटर्न का? अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा? मतलब 3 टाइम्स अगर नीचे आ रही है तो 4 टाइम ये इसका मतलब प्लस होनी शुरू हो जाएगी? मतलब इसका क्या कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आपकी थर्ड कैंडल बन गई ना पॉजिटिव, और मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी, ये आपका सेटअप इस तरह का बन गया, तो फिर आप मार्केट के अंदर अगले दिन आप जी एंट्री जी ले सकते हैं, जी जी। बाइंग कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर फिर हम राइट एक्सपेक्ट राइट। करेंगे, हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी। जो भी शेयर है या मार्केट है, किसी का भी चार्ट है, मैंने ये केसेक्स का, ये KC 100 का चार्ट ओपन किया हुआ है, आप इसकी जगह आप किसी भी शेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे लिख के, उसके ऊपर यही रूल अप्लाई होगा। राइट, अगर इसी तरह पॉजिटिव ट्रेंड नीचे होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब मार्केट अप डाउन। राइट राइट। जी, आपने भी क्या पूछा, दोबारा पूछिएगा। मैंने कहा जैसे ये रेड कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, इस तरह अगर ग्रीन कैंडल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए तो फिर इसका मतलब नेक्स्ट जो सा है वो नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जी एग्जैक्टली, वो आपका फिर इवनिंग स्टार जिस पैटर्न तरह ये बन जाएगा। पॉजिटिव। देखिए, नाम राइट से भी राइट। आइडिया होता है ना, बिल्कुल जो ठीक। मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग का मतलब सुबह, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है। इवनिंग का मतलब शाम हो गई, बिल्कुल। जैसे आपको थोड़ा राइट। सा कॉमन सेंस से भी बंदे को आइडिया होता है, तो वो इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा, भी अगला उसी पे मूव करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। राइट राइट राइट। अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया, तो इवनिंग स्टार पैटर्न हम आज कवर अप नहीं कर सकते। इंशाल्लाह वो फिर हम अगले सेशन में कवर अप करेंगे। आज हमने जो है ये 5 पैटर्न कवर अप किए। और यहाँ तक कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का, चार्ट से रिलेटेड या कुछ भी किसी का भी, तो वो अभी फौरन पूछ ले मुझसे। अच्छा सर, एक तो दरम्यान में थोड़ी सी वॉइस ना कटी जाती, ये आप ऑडियो आज ही भेज देंगे और साथ ये नोट्स भी भेज देंगे जिससे हम जी ये थोड़ा सा नोट्स इसको रिवाइज कर सकें? जी ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा साथ में ये, क्योंकि मैं पहला सेशन था ये, तो मैं देखूंगा ये ऑडियो अपलोड पे लगा दूंगा जितनी देर में ये अपलोड हो गई, तो क्योंकि पहली मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, ताकि ग्रुप में सबको शेयर कर दूं। अब इसके बाद, क्योंकि ये फ्री ट्रायल था, इसके अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे राइट जिनने राइट। अभी तक कोर्स की फी पे नहीं की है। मैं वो बाद में देखूंगा, यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन कौन था, मैंने सब ऐड करता गया, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स भी काफी कम है, क्योंकि काफी सारे लोग रिकॉर्डिंग के ऊपर ही रिलाई करेंगे। वो सब देख ले रिकॉर्डिंग, उसके बाद बाकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो फेसबुक के ऊपर हम एक सीक्रेट ग्रुप बना देंगे, जहां पर सबको ऐड कर देंगे, और वहां पे वो हम रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दिया करेंगे, और कोर्स खत्म होने के बाद भी वो लाइफ टाइम आपके पास ही रहेंगी रिकॉर्डिंग्स। कभी भी आपको कोई मसला हो, आप वो रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। राइट। और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? कोर्स की राइट फी सर। आप लोगों को पता है, 5,000 रुपीज है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं रजिस्टर किया। सर और एक दफा आप जी जी, बोले सर। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आई है, पहले नहीं आ रही थी।
पता नहीं। कुछ इंटरनेट का शायद इशू होगा। जी बोले सर। अगर किसी का इंटरनेट का इशू आ रहा है, बात नहीं कर रहा, वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल कर ले, मैं उसको जवाब दे देता हूँ। आप व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं मुझे, मेरा व्हाट्सएप एक्टिव है। जी आवाज आ रही है मेरी? राइट सर, राइट।